हाय एवरीवन। अब हम HTML का एड्रेस एलिमेंट पढ़ेंगे। तो जो HTML एड्रेस एलिमेंट है बेसिकली वो कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली आप जैसे कोई ऑथर है, उसने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप HTML का एड्रेस एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, URL, फिजिकल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल, कुछ भी हो सकता है। और जो टेक्स्ट हम एड्रेस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं वो बेसिकली रेंडर होता है इटैलिक फॉर्मेट में, मतलब वो इटैलिक में लिखा जाएगा। और बेसिकली इसमें एक और चीज़ होगी कि ब्राउज़र हमेशा एक लाइन ब्रेक ऐड करेगा एड्रेस एलिमेंट से पहले और बाद में। एग्जाम्पल आपके सामने है कि उसने दी हुई है, एक ऑथर है, उसका नाम लिखा हुआ है कि वो जॉन डू है, उसने विजिट किया है और उसकी एग्जाम्पल वगैरह दी है। तो हम इसको करके दिखाते हैं। सिंपल VS कोड को ओपन करें, उसमें ये एड्रेस का जो एलिमेंट है इसको यूज करें। तो ये आपके पास सामने आ गया है। तो इसको मैं लिखता हूँ इधर के रिटर्न बाय जॉन जॉन डू। उसके बाद मैं इधर ब्रेक लगा दूंगा ताकि वो जो आपकी जो है ब्रेक अपेयर हो। उसके नेक्स्ट आगे आपने जो है उसकी कोई भी एग्जांपल लिख दें। example.com, मतलब ये उसका ईमेल एड्रेस हो गया, इधर भी ब्रेक लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप उसका एड्रेस दे दें, हाउस नंबर जो है वो कुछ भी आप लिख दें इधर। तो देखें ये आपके पास जो है मैंने एक एड्रेस का जो एलिमेंट है वो यूज़ किया है, उसके अंदर ये सारा उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्राउज़र को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि रिटन बाय जॉन डू, और एग्जाम्पल उसकी जो ये ईमेल है और हाउस नंबर वगैरह। तो ये देखिए किस तरह से आप किसी का भी ऑथर का एड्रेस डालना चाहते हैं, अगर आपने उसका डॉक्यूमेंट यूज़ किया है तो आप सिंपल एड्रेस के एलिमेंट को यूज़ करके उसका एड्रेस जो है वो अपनी जो वेब पेज है उसमें मेंशन कर सकते हैं। और आपके सामने जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो देखें इटैलिक फॉर्मेट में है। ये जो इसका फॉर्मेट है ये इटैलिक है, क्योंकि उसने बताया था कि एड्रेस एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है वो इटैलिक फॉर्मेट में क्या होता है, रेंडर होता है। नेक्स्ट आगे HTML का साइट एलिमेंट है। बेसिकली जो HTML का साइट एलिमेंट है वो किसी भी क्रिएटिव वर्क के टाइटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो क्रिएटिव वर्क कुछ भी हो सकता है, एक बुक, पोएम हो सकती है, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग वगैरह। अब आपने जैसे इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो पर्सन का नेम है वो कभी भी टाइटल नहीं हो सकता वर्क का। और जितना भी टेक्स्ट साइट एलिमेंट के अंदर होता है वो भी इटैलिक फॉर्मेट में ही आपको इस वेब पेज पे नजर आएगा। आपको सिंपल एग्जांपल आपको नजर आ रही है आपके सामने। उसने जो साइट का एलिमेंट है उसके अंदर जो है वो द स्क्रीम, एक बुक का नाम, पेंटिंग का नाम लिखा है जो कि एडवर्ड मंच ने बनाई थी। तो इसको हम करके दिखाते हैं आपको। तो सिंपल VS कोड को ओपन करें आप, उसमें देखें ये पैराग्राफ का टैग मैं यूज़ करूँगा और उसके अंदर जो है मैं साइट का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखिए साइट का एलिमेंट, अब इसमें मैं लिखूँगा द स्क्रीम, ये पेंटिंग का नाम है। और ये द स्क्रीम जो है ये किसने पेंट की थी, पेंटेड बाय एडवर्ड मंच। इसको अब आप सेव करें। जैसे ही आप सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाएं तो आप देखें रिफ्रेश करते ही आपके सामने ये देखें नज़र आ रहा है कि द स्क्रीम जो पेंटिंग थी वो किसने पेंट की थी, एडवर्ड मंच ने। तो ये इसका बेसिकली क्या है, पर्पज़ है साइट एलिमेंट का। तो साइट एलिमेंट को यूज़ करके आप किसी भी का जो क्रिएटिव वर्क है उसको टाइटल दे सकते हैं। तो साइट एलिमेंट टाइटल को डिफाइन करता है किसी के भी क्रिएटिव वर्क को। नेक्स्ट जो है वो HTML का BDO एलिमेंट है। BDO स्टैंड फॉर है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। HTML का जो BDO टैग है वो बेसिकली जो करंट टेक्स्ट होता है उसकी डायरेक्शन को ओवरराइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि आप जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखें BDO का टैग यूज किया हुआ है और उसके अंदर डिर डिर का एट्रीब्यूट यूज कर रहा है। डिर स्टैंड फॉर है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन या तो टेक्स्ट की राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा टेक्स्ट, या लेफ्ट टू राइट लिखा जाएगा। तो आप इसकी डायरेक्शन को जो बेसिकली वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो इसमें देखें आप लिखें BDO, ये मैंने टैग लगाया, उसका जो एट्रीब्यूट है वो आ गया डायरेक्शन का। इसमें आप लिख दें राइट टू लेफ्ट। आप इसमें इसके जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है उसमें लिख दें कि दिस टेक्स्ट इज रिटन
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा आपके सामने वेब पेज पे, राइट टू लेफ्ट अपेयर होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो मैंने वैल्यू दी है वो RTL दी है। RTL स्टैंड फॉर राइट टू लेफ्ट। इसको सेव करें, ब्राउजर पे जाएं, ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश किया तो आप देखें ये आपके सामने नीचे बिलो पे वेब पेज के आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, और ये सारा इस वक्त जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। मतलब ये वही टेक्स्ट है लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। अभी मैं आपको इसकी डायरेक्शन दोबारा से चेंज करके दिखाता हूँ। ये RTL की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, LTR, मतलब लेफ्ट टू राइट। जैसे ही मैंने इसको लेफ्ट टू राइट किया और सेव किया और वापस जाऊंगा वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो दोबारा से ओवरराइड होगी, दोबारा से चेंज होगी, और अब ये टेक्स्ट अपनी जो ओरिजिनल हालत थी, फॉर्म थी, उसमें वापस आ गया है। तो आपके सामने ये अपेयर हो रहा है कि ये टेक्स्ट जो है ये रिटर्न है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये बेसिकली पर्पस था जो हमने पिछली वीडियो और इस वीडियो में पढ़ा था। HTML कोटेशन और साइटेशन का जो एलिमेंट था, उसमें कोटेशन में हमने जो है ब्लॉक कोड कोटेशन का जो टैग था वो इस्तेमाल किया था, उसके अलावा एब्रीवेशन का जो टैग एलिमेंट था वो इस्तेमाल किया था। और आज की वीडियो में हमने जो सिंपल इसके बारे में पढ़ा है, तो वो हमारे पास जो था वो साइट का एक एलिमेंट था, उसके अलावा ये हमने वीडियो का एलिमेंट पढ़ा है, और उसके अलावा एड्रेस का एलिमेंट का जो है वो जिक्र किया है।